हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्विक अजीत एकेडमी में। और आज का मेरा टॉपिक है प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। और यह टॉपिक जो है पूरे मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि अगर प्रतिशत आप नहीं मतलब बना पाते हैं या प्रतिशत आप नहीं कर पाते हैं या प्रतिशत निकालना जब तक आप नहीं सीखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इसके बिना अधूरा है। जैसे आप रेशियो पढ़ रहे हैं, लाभ हानि पढ़ रहे हैं या मिश्रण पढ़ रहे हैं, भिन्न पढ़ रहे हैं, तो ये सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए या उसको अच्छी तरह से जानने के लिए आपको प्रतिशत को पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रतिशत जो है एक तरह से कहा जाए तो पूरे मैथमेटिक्स का निचोड़ है। और पूरे मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से हम तभी समझ सकते हैं जब सबसे पहले हम प्रतिशत को अच्छी तरह से समझ लें। और प्रतिशत से अर्थात होता है कि कोई भी संख्या जो दी गई है वो कंप्लीट मतलब संपूर्ण रूप में किसी चीज़ को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम लोग प्रतिशत कहेंगे। अर्थात 100 में कोई भी आंकड़ा कितना है या प्रति 100 जो भी संख्या आता है उसी को हम लोग प्रतिशत कहेंगे। प्रतिशत जो है प्रति और शत दो शब्द से बना हुआ है। प्रति का अर्थात है प्रत्येक, शत का अर्थात है 100। मतलब एक 100 में या सैकड़ा में कोई भी संख्या को प्रदर्शित करना ही प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत को हम एक साइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये साइन के द्वारा हम प्रतिशत को इंडिकेट करते हैं। और कोई भी प्रतिशत को अगर अच्छी तरह से समझने से पहले एक हम फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए एक हम सर्किल ले लिए हैं और स्पेशली इसको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। तो दो भाग का अर्थात ये टोटल मेरा संपूर्ण हो गया और उसमें से ये भाग आधा हो गया, ये भाग भी आधा हो गया। तो इस प्रकार से हाफ हाफ जो भाग है इसको अगर इंडिकेट करें तो प्रति 100 में हमको दिखाना है। जो भी पार्ट्स है उसको हमको प्रति 100 में या प्रति 100 में दिखाना है। तो 1/2 इंटू 100 मतलब 50%। मतलब इसके हाफ पोर्शन को हम लोग 50% कहेंगे, इस हाफ पोर्शन को भी 50% कहेंगे। लेकिन यदि कोई इसको शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ये कंप्लीट जो सर्कल है उसको हम लोग 100 माने हैं और ये इसको हम लोग 4 भाग में बांट दिए हैं और उसमें एक भाग इसको हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं। तो चूंकि ये 4 में से एक भाग है तो इसको हम लोग 1/4 कहेंगे। मतलब टोटल 4 पार्ट्स में 1 पार्ट्स को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। और ये इसका प्रतिशत वैल्यू का क्या होगा हम देखें तो टोटल को हम लोग 100 माने हैं। तो इसको हम लोग 25% कहेंगे। मतलब इसको 4 भाग में बांट दिए हैं। इसका मतलब प्रत्येक भाग जो है इस सर्किल का 25% है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को या किसी भी जगह को टोटल कंप्लीट में या 100 में प्रदर्शित करना ही प्रतिशत है। सबसे पहले हम प्रतिशत से रिलेटेड कुछ सिंपल्स या बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद इसके फॉर्मूला पे आधारित जो भी टफ क्वेश्चन कहें आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। जो प्राय अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बहुत टफ क्वेश्चन का उपयोग किया जा रहा है। जैसे एसएससी में, किसी भी स्टेट के पीसीएस में, रेलवे में या फिर बैंक में। अब इससे प्रतिशत से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन ना आके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। पहले हम लोग सिंपली प्रतिशत निकालना सीख लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। सबसे पहले कोई एक संख्या ले लेते हैं, उसका हम लोग प्रतिशत निकाल के कुछ देख लेते हैं। 500 का 20%, 25% एंड 75% कितना होगा?
तो एक संख्या दिया गया है 500, इसका हम लोग 25% पहले निकालेंगे, 20% निकालेंगे, 25% निकालेंगे, 75% निकालेंगे, तो ये कितना होगा? तो 500 का 20% मतलब 500 का वर्ड का यूज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। 20%, 20% का अर्थात है, परसेंट का अर्थात 100, मतलब 100 में ये 20 है, तो इसको हम लोग 20/100 लिखेंगे। 20 कट हो जाएगा, तो 20 × 5 100, मतलब ये संख्या जो दिया गया है इसका 20% कितना होगा? 100 होगा। इसी संख्या का हम 25% निकालेंगे, तो 500 × 25%, 25% मतलब 25/100, परसेंट का अर्थात या यूँ कहेंगे परसेंट इक्वल टू 1/100 होता है। तो 25/100, फिर 20 कैंसिल हो जाएगा, 25 5 जा 125। फाइव 500 का नेक्स्ट हम लोग टॉप क्या लिखे थे? 75% कितना होगा? 500 × 75, 75/100, फिर 20 कट हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 25, 5 2 हो जाएगा, 5 से 35 2 37, मतलब ये जो संख्या दिया गया है इसका 75% जो है वो 375 होगा। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन या कोई भी संख्या दिया गया है उसका प्रतिशत को हम लोग निकाल सकते हैं। यदि इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहें, यदि इस संख्या को हम लोग x मान लेते हैं और ये संख्या y ले लेते हैं, जो भी हम उसका प्रतिशत निकालना है, तो x का y% अर्थात यही आ रहा है कि ये संख्या का y% कितना होगा? x का y%। तो इसको निकालने के लिए यदि हम फॉर्मूला लिखें x का y%, तो x × y/100 हो जाएगा, या तो यूं ही लिखें xy/100। मतलब किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए अगर बोला जाए तो सीधे xy/100 कर देंगे तो उस संख्या का प्रतिशत निकल जाएगा। x जहाँ पे वो संख्या होगा जिसका जो कंप्लीट संख्या दिया गया है, और y जो है उस संख्या का जो परसेंटेज निकालने के लिए बताया जा रहा है उसको हम लोग y उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार किसी संख्या का अगर हमको प्रतिशत निकालना है तो इस फॉर्मूला के रूप में हमको इंडिकेट कर सकते हैं कि x का y% बराबर x × y/100 या xy/100। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, इसको आसानी से हम लोग बना लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को जैसे हम बनाया कि 500 का 20% निकालने के बाद 100 आया, अगर इसको हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से देखेंगे तो x मेरा यहाँ पर 500 हो जाएगा। अगर ये अब 20% को ही देख लेते हैं तो y यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो सीधा क्या है? x × y/100, 500 × 20/100, ये आ गया। तो इस प्रकार भी अगर इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगर सीधे इस तरह का फॉर्मूला याद रहे, सीधे फॉर्मूला में पुट करके भी इसको प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेरा सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि यदि कोई संख्या या राशि दिया गया है x, इसको y के प्रतिशत के रूप में, मतलब संख्या x जो है वो y का कितना प्रतिशत है उसके रूप में उसको व्यक्त करना है, तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हम लोग लिखेंगे x, जिस संख्या का हम लोग प्रतिशत निकालना है और जिस टोटल संख्या से मतलब इस संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा x/y × 100। मतलब x जो संख्या है ये y संख्या का कितना प्रतिशत है वो यदि हमको निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अभिष्ट प्रतिशत बराबर x/y × 100। चाहे तो इस फॉर्मूला का उपयोग भी कर सकते हैं या सिंपली भी उस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है कि 400 या 320
1600 का कितना प्रतिशत है। यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ बताया गया कि ये जो संख्या दिया गया है 320, ये 1600 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको हम लोग x मान लेंगे। x जो संख्या है ये y संख्या का कितना प्रतिशत है। ये फॉर्मूला के माध्यम से बना सकते हैं, या सिंपली भी अगर ऐसे बनाया जाए तो यहाँ पर कहेंगे 1600 का x प्रतिशत बराबर 320, तो 1600 इंटू एक्स अपॉन 100। मतलब यहाँ पर हम मान लिए हैं कि 1600 का x% जो है वो 320 है, तो x का मान हम ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है। तो यहाँ 20 कट जा रहा है। 16 इंटू एक्स इक्वल टू 320, x बराबर 320 अपॉन 16, 16 टू जा 32, 0। तो यहाँ x का मान आ गया 20। मतलब कहा जाए कि 320 जो है वो 1600 का 20% है। इस प्रकार हम सिंपली बना सकते हैं। यदि इसका हम फॉर्मूला के रूप में उपयोग करेंगे तो सेम अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इंटू 100। तो x मेरा कितना है 320 है, चूंकि इसको यह संख्या इस संख्या का कितना परसेंट होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर x अपॉन वाई इंटू 100। ये तुरंत बन जाएगा, सेकेंडों में बन जाएगा। x यहाँ पे 320 है अपॉन 1600 इंटू 100, 20 कैंसिल हो जाएगा। 16 टू जा 32, 0, 20%। तो अभिष्ट प्रतिशत क्या आ गया, 20%। तो सिंपली में हम लोग ये दो चीज़ देखते हैं कि किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत ज्ञात करना, या कोई संख्या किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत है वो कैसे निकालते हैं, ये दो माध्यम से देख लिए। अब इस पे आधारित कुछ सिंपल क्वेश्चन देखेंगे जो हाल के एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसके टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि 450 का x प्रतिशत 54 है तो x का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या दिया गया है, इसका x प्रतिशत 54 है, तो वह संख्या कितना होगा। ये क्वेश्चन IPPS 2016 में पूछा जा चुका है। IPPS के क्लर्क एग्जाम में, क्लरिकल एग्जाम के 2015 में ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 450 का x प्रतिशत 54 है। मतलब 450 का x प्रतिशत बराबर 54 मान लेते हैं हम लोग। 450 का मतलब इंटू x अपॉन 100 इक्वल टू 54। x प्रतिशत मतलब x बटा 100 हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट x बराबर लिखे तो 54, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100 अपॉन, चूंकि x के साथ 450 मल्टीपुल में है तो ये LHS से RHS में जब आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 5 9 45, और 9 से फिर 54 को कट कर देंगे। 9 छक 54, तो आ जाएगा 6 इंटू 2 12। मतलब मेरा जो मान आ गया वो 12 आ गया। मतलब x 450 का 12% 54 है। मतलब x का मान यहाँ पे आ जा रहा है 12%। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4 है, तो x का मान ज्ञात करें।
आजकल हाल के एग्जामों में देखा जा रहा है जो परसेंटेज पहले 10%, 20%, 25% इस तरह के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन जो आते हैं प्राय वो दशमलव में प्रतिशत इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि 12.5%, 15.5%, 16.2%, इस तरह का वर्ड हमेशा यूज किया जाएगा। तो यहाँ बता रहा है कि 4800 का मतलब मल्टीपुल 16.5% बराबर x का 3/4। सोलह दशमलव 5% मतलब 100 बराबर x गुना 3/4 हो जाएगा। यहाँ का दशमलव को हटा देते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के लेफ्ट में कितना भी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं है। इसके राइट में कितना संख्या है, जितना संख्या होगा उतना दशमलव, उतना शून्य, दशमलव के बाद जितने संख्या होंगे उतना शून्य हम लोग लगाएंगे, क्योंकि इस दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए एक ही जीरो का उपयोग किए हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 और 5 15 हो जाएगा। फिर 5 तिया 15, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अगर सीधे हम यहाँ x बराबर लिखें तो 4 जो है वो x के डिवाइड में है तो इससे आके मल्टीपुल हो जाएगा, और 3 मल्टीपुल में ये आके सीधे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 इंटू 33, 4 जो है इसके साथ मल्टीपुल हो जाएगा, इंटू 4/3 हो जाएगा। 24 इंटू 33, 4 यहाँ डिवाइड में आ रहा है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 4/3 डिवाइड में आ जाएगा। 3 से 11, 11 तिया 33, तो यहाँ पे आ गया 24 गुना 4, 24 चौके 96 गुना 11, इसको गुना कर लेंगे 96, तो यह आता है 1056, मतलब 1056। तो x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1056। इस तरह के क्वेश्चन मतलब पॉइंट में प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है तो वह संख्या क्या होगी। मतलब कोई एक संख्या दिया गया है अननोन संख्या, उसका 60% का फिर 35% निकालते हैं तो हमको प्राप्त होता है 10.5, तो वह संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें उस जो संख्या हमें निकालना है उसे कुछ मान लेते हैं, या x y या a या b कुछ ही मान सकते हैं। माना वह संख्या बराबर x, मतलब जो संख्या अननोन है उस अननोन संख्या को हम लोग x मान लिए हैं। इसके बाद हम प्रश्न पे आ जाते हैं। बताया गया है कि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है, मतलब वह संख्या क्या है, x है का 60% का 35% कितना आ जाता है, ये आता है 10.5। मतलब वह अननोन संख्या का हम लोग x माने, x का 60% का 35% 10.5, x इंटू 60/100 का मीन्स मल्टीपुल 35/100 इक्वल टू 10.5। यहाँ पे दशमलव को हटा देते हैं, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105, ये चूँकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 100 इंटू 100,
105 इंटू 100 ये जो है ये इसके अपॉन में आ जाएगा 60 इंटू 35 अपॉन 10 यहाँ पहले से है इंटू 60 अपॉन 35। यहाँ अच्छी तरह से देख लीजिए x का 60% 60 अपॉन 100 इंटू 35% 35 अपॉन 100 इक्वल टू 10.5 था। दशमलव को हटाने के बाद 10 आ गया इसके हर में। तो अब x बराबर करेंगे तो ये चूँकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 105 गुना 100 हो जाएगा और x के साथ ये जो मल्टीप्लाई है ये इधर आके मतलब LHS से RHS में आके ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं। कट जाएगा ये 0 कैंसिल हो जाएगा 35 तिया 105। तो यहाँ फिर देख रहे हैं क्या जा रहा है 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 से 100 को तो आ जा रहा है 50। सबसे पहले हम लोग 0 कैंसिल किए 2 कैंसिल हो गया 35 तिया 105 फिर 3 से 3 दूना 6 यहाँ 2 बचा और यहाँ 100 था तो 2 से 100 को डिवाइड कर दिए 50 आ गया। इस प्रकार में जो संख्या आ रहा है वह संख्या कितना आ गया 50। मतलब वह संख्या अननोन संख्या जो है वह 50 है जिसका 60% का 35% 10.5 आएगा तो वह संख्या हमको प्राप्त हो गया 50। अब ये सब जितने क्वेश्चन थे ये सिंपल क्वेश्चन थे। अब इससे जो भी टफ क्वेश्चन है जो कई तरह के फॉर्मूला पर आधारित हैं उस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रतिशत वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्न। मतलब कोई भी संख्या दिया गया है यदि उसके कुछ मान बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो उसका प्रतिशत हम किस प्रकार निकालेंगे उस पर आधारित ये टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। मतलब प्रतिशत के वृद्धि एवं कमी पे आधारित प्रश्न। यदि किसी भी प्रतिशत वृद्धि अगर हमको निकालना हो किसी भी संख्या का तो प्रतिशत वृद्धि हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। कुल वृद्धि जो संख्या का मान बढ़ाया गया या बढ़ गया है गुना 100 बटा प्रारंभिक मान। मतलब प्रारंभ में कोई संख्या कितना था उस मान को हम उसके हर में लेंगे। अब प्रतिशत कमी जब यदि कोई संख्या है मान लीजिए किसी का वेतन 1000 है या उसका वेतन घट के 800 रुपया हो गया तो इस प्रकार उसका वेतन में कमी आया तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत कमी आया तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी गुना 100 बटा जो प्रारंभिक मान था। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिए हैं कि एक व्यक्ति का वेतन 800 रुपया से बढ़ के 1100 रुपया हो जाता है तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई। मतलब पहले एक व्यक्ति 800 रुपया में काम कर रहा था अब इसका वेतन बढ़ के 1100 रुपया हो रहा है तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई। क्योंकि 800 से बढ़ के 1100 हुआ इस मतलब उसका वेतन में वृद्धि हुआ है तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुआ वो हमें ज्ञात करना है। पहले वृद्धि देख लेते हैं कितना हुआ है। क्योंकि पहले 800 में काम कर रहा था अब ये 1100 रुपये इसका वेतन हो गया तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 1100 माइनस 800 घटा देने पे आ गया मान 300। मतलब मेरा संख्या जो है उसके वेतन में 300 वृद्धि हुआ तो ये 300 इस संख्या का कितना प्रतिशत होगा तो ये निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुना 100 बटा प्रारंभिक मान। प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा कुल वृद्धि। चूंकि वृद्धि हुआ है तो हम लोग वृद्धि यूज करेंगे अगर कमी हुआ है तो कमी यूज करेंगे। फॉर्मूला दोनों का एक ही तरह का है बटा प्रारंभिक मान। तो कुल वृद्धि देख लेते हैं कितना है तो कुल वृद्धि आया उसके वेतन में 300 का गुना 100। अब प्रारंभिक मान क्या था तो प्रारंभिक मान कितना है मतलब प्रारंभिक वेतन उसका कितना था 800 था कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 दूना 8 4 सत्ते
28, 4 पचे 20। 30 को 4 से डिवाइड करते 4 सत्ते 28, 2 आपका हासिल हो गया, 2 और 0 20, तो 4 पचे 20। तो मेरा मान आ गया 75/2। इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.5। तो कहने का मतलब है इस व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितना आया, 37.5। इसके वेतन में वृद्धि हो रहा है 37.5। यदि और एक हम सिंपल इसी में क्वेश्चन लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है जिसका वेतन 5,000 रुपया से घट के 3,000 हो जाता है तो उसके वेतन में कितनी कमी हुई। एक व्यक्ति का वेतन 5,000 रुपया मासिक है या वीकली जो भी है, 5,000 रुपया से घट के ये 3,000 रुपया हो जाता है तो उसके वेतन में कितना कमी आएगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो चूंकि इसका वेतन घट रहा है तो यहाँ पे प्रतिशत कमी यहाँ निकालना है हमको। तो पहले देखते हैं वेतन में कमी कितना आया। प्रारंभिक वेतन था उसका 5,000, अब घट के हो गया उसका वेतन 3,000, तो उसके वेतन में जो कमी आया वो 2,000 रुपये का आया। तो ये कमी जो है इसके मूल वेतन का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी, मतलब कितना वेतन कम हुआ, गुना 100 बटा प्रारंभिक मान। इसके वेतन में कमी जो है वो कमी कितना आ गया है, इसके वेतन में कमी आया 2,000 रुपये का, गुना 100, और इसका प्रारंभिक वेतन कितना था, प्रारंभिक वेतन था 5,000। 2 0 2 0 कट जा रहा है, शून्य कट गया, 200 बटा 5, तो 5 चौके 20 और 1 0 है तो 0, कितना आ गया, ये संख्या आ गया 40। मतलब प्रतिशत कमी जो है कितना आ रहा है, 40%। मतलब उस व्यक्ति के वेतन में 40% का कमी आ गया, तब ये 5,000 से घट के 3,000 उसको वेतन आया, दरमियान उसके वेतन में कमी आ गया 40%। अब यहाँ तक सब सिंपल क्वेश्चन था। अब जो है यहाँ से हम लोग नया जो प्रतिशत में रिलेटेड जितने फॉर्मूला है वो सब देखेंगे, जो उसके टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब काफ़ी हेल्प करेगा। अब प्रतिशत वृद्धि या कमी से जो आधारित प्रश्न है उस पर हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन आगे आएगा उसको फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला है, यदि किसी संख्या में कुछ प्रतिशत, मतलब कोई संख्या x है और उसमें मतलब उस संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी आ जाता है y, मतलब कोई संख्या x है उसमें y प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाए तो नई संख्या हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहला है कि किसी संख्या x में कुछ प्रतिशत y की वृद्धि हो जाए तब संख्या किस प्रकार निकालेंगे, और कमी हो जाए तब हम उसका प्रतिशत किस प्रकार निकालेंगे वो देखते हैं। y प्रतिशत वृद्धि होने पे नई संख्या, या तो इसको हम लोग कुल संख्या भी कह सकते हैं, या यूँ कहें कि वृद्धि होने पे भी अगर लिखे y नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। वृद्धि होने पे नई संख्या बराबर जो आ जाएगा, क्योंकि वृद्धि हुआ है संख्या में, मतलब एक संख्या x है उसमें y प्रतिशत का वृद्धि हो गया है तो नई संख्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो वृद्धि होने पे नई संख्या आ जाएगा 100 प्लस y, बस ध्यान देना है यदि वृद्धि हुआ तो प्लस y करेंगे, यदि कमी हुआ तो माइनस y करेंगे। तो 100 प्लस y अपॉन 100 इंटू जिस संख्या का हमें ये प्रतिशत निकाला गया था वो यूज करेंगे, 100 प्लस y अपॉन 100 इंटू एक्स, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। यदि संख्या में वृद्धि हो रहा है तब
कोई भी संख्या है उसमें इतना y प्रतिशत वृद्धि हो जाए तो उसमें नया संख्या क्या आएगा, तो वृद्धि होने के बाद नया संख्या 100 प्लस y अपॉन 100 इंटू एक्स ये आ जाएगा। लेकिन यदि देखा जाए कि वृद्धि के जगह कमी हो रहा है, कमी होने पर नई संख्या क्या हो जाएगा, कमी होने पे नई संख्या पहले बोल चुके हैं, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस यूज करना है और सेम फॉर्मूला रहेगा, कमी होने पर नई संख्या x माइनस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स। दोनों फॉर्मूला सेम है, यदि वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस वाई करेंगे, यदि प्रतिशत कमी हो रहा है तो 100 माइनस वाई करेंगे। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग ये दो फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। ये दो फॉर्मूला बस याद रखिए, बस वृद्धि और कमी के बाद नया क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो सॉल्व कर लेंगे। इस टॉपिक पे आधारित फर्स्ट प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का मासिक आय जो है वो 12,000 रुपया है और उसके मासिक आय में 25% के वृद्धि हो जाती है तो उसका नया जो मासिक आय होगा वो कितना होगा या किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो पहले इसको हम लोग जो साधारण विधि से बनाते हैं लॉन्ग फॉर्म में वो देख लेते हैं, फिर इसको हम कैसे भी अपने फॉर्मूला के माध्यम से बनाएंगे। वो ये दोनों को, चूँकि मैं जो भी प्रश्न या जो भी मतलब टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले उसे लॉन्ग फॉर्म में किस प्रकार से बनाना है और शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाना है, मैं दोनों प्रकार से आप लोग को बताता रहा हूँ। अभी जितने भी मैंने अपना वीडियो बनाया है सब में मैंने इसी चीज़ का उपयोग किया है। सबसे पहले उसे लॉन्ग फॉर्म में किस प्रकार बनाएंगे और उसको फिर फॉर्मूला के माध्यम से कैसे बनाएंगे, दोनों प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग साधारण विधि से कैसे बनाते हैं। तो मासिक इसका वेतन कितना है, मासिक वेतन है 12,000 रुपया और इसके वेतन में वृद्धि कितना हुआ है 25%। तो मासिक वृद्धि कितना हो जाएगा वो देख लेंगे। यहाँ चूंकि मासिक प्रतिशत दिया गया है तो मासिक वेतन में वृद्धि कितना हुआ वो देख लेते हैं। मासिक वेतन वृद्धि तो 25% है तो कितना किसका होगा, ये 12,000 का 25%। 12,000 गुना 25/100 आ जाएगा। 25 चौके 100, 4 तिया 12 और 3 जीरो लग गया तो कितना हो गया 3,000 रुपया। मतलब उसके मासिक वेतन में वृद्धि हो गया 3,000 रुपया। तो उसका नई जो मासिक वेतन होगा वो देख लेते हैं। क्योंकि अभी वेतन कितना था 12,000, वृद्धि हुआ 25% अर्थात 12,000 का 25% सॉल्व करने पर निकला 3,000 रुपया। तो नई मासिक आय प्रारंभिक वेतन 12,000 रुपया था और वृद्धि कितना था 3,000 रुपया था। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका मासिक वेतन जो है वो कितना जा रहा है 15,000 रुपया। तो इस प्रकार भी हम इसको बना सकते हैं कि इस प्रकार से कितना वृद्धि हुआ वो सॉल्व कर लेंगे और उसके मासिक आय प्रारंभिक मासिक आय में जोड़ देंगे तो नया मासिक आय ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके वेतन में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे x का मान कितना है। तो इसका कुल वेतन था 12,000 रुपया जिसको हम लोग x माने थे और इसमें प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है y कितना है 25%। तो उस फॉर्मूला में कल हम लोग x y का यूज किए हैं। तो x मतलब कुल वेतन और जो भी वृद्धि या कमी हुई है उसको हम लोग y माने हैं। तो चूंकि यहाँ पे वृद्धि हुआ है तो लिखेंगे वृद्धि पश्चात या वृद्धि के बाद नई वेतन क्या जाएगा 100 प्लस y अपॉन 100 इंटू एक्स।
वृद्धि के बाद नया वेतन बराबर क्या आ जा रहा था, फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं कि वृद्धि के पश्चात नई संख्या बराबर 100 प्लस वाई इंटू अपॉन 100 इंटू एक्स। तो 100 प्लस वाई जितना प्रतिशत है केवल संख्या के रूप में लिखा जाएगा, प्रतिशत के रूप में, क्योंकि 25% मतलब वाई का मतलब केवल 25 है। तो 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 12,000, द 125 अपॉन 100 इंटू 12,000 आ गया, 2 जीरो कट जाएगा, तो 125 गुना 120, 0 12 25 60, 0 6 12 12 144 और 6 150, मतलब कितना आ गया 15,000 रुपया। मतलब कुल वेतन जो है वो वृद्धि वाई प्रतिशत वृद्धि होने के पश्चात, या कहा जाए कि 12,000 का 25% वृद्धि होने के बाद उसका मासिक आय जो है वह 15,000 रुपया है। तो इस प्रकार का हम बनाना चाहें तो इससे हम जो साधारणता बनाया जाता है लॉन्ग फॉर्म में कहें, और अगर इसको हम फॉर्मूला से माध्यम से बनाएं तो सेम है, चूंकि संख्या मेरा 12,000 रुपये मासिक आय था, 25% वृद्धि हुआ मतलब वाई मतलब 25, तो वृद्धि के पश्चात नई वेतन बराबर 100 प्लस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स। कल वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर दिए, संख्या का मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार का हम फॉर्मूला का उपयोग करते हैं तो हमको समय बहुत ही कम लगता है, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आधारित हैं, तो कम से कम समय में हमको सॉल्व करना है, इसलिए फॉर्मूला विधि का उपयोग ज़्यादा करेंगे। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखे, ये प्रश्न जो है प्रतिशत कमी पे आधारित है। मतलब एक एलईडी टीवी जो है उसकी कीमत है 25,000 रुपये, और प्राय देखते हैं कि कोई भी वस्तु है इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका किसी पूजा के समय पे रेट कम हो जाता है। तो ये बताया गया है कि दुर्गा पूजा के अवसर पे 30% का उसमें या उसके मूल्य में कमी आ जाती है, तो एलईडी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। जो भी एलईडी है इसका कीमत था 25,000 रुपया, इसे 30% की कमी हुई है, तो एलईडी का नया मूल्य ज्ञात करना है। पहले हम लोग इसको साधारण विधि से बना लेते हैं। एलईडी का मूल्य, तो एलईडी का मूल्य दिया गया है 25,000 रुपया, मूल्य में कमी है 30%। तो पहले देख लेते हैं कि 30% कितना होगा, उसका कमी निकाल लेंगे। कमी निकालने के पश्चात इसका जो मूल्य होगा उसमें माइनस कर देंगे, तो इस वस्तु का नया मतलब एलईडी का नया मूल्य ज्ञात हो जाएगा। एलईडी के मूल्य में कमी, ये कमी कितना हुआ 25,000 का 30%, मतलब 25,000 का मतलब गुना 30%, 30/100 हो जाएगा। 100% मतलब 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, 25 तिया 75, मतलब कमी कितना हो गया, उस एलईडी के मूल्य में कमी आया था 7,500, तो एलईडी का नया मूल्य क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये इसका वास्तविक मूल्य है, इसमें 7,500 रुपया की कमी आ गई, तो नया मूल्य बराबर एलईडी का नया मूल्य बराबर हो जाएगा 25,000 माइनस 7,500, 0 0 0 से हासिल 5 से एक हासिल लेंगे 10, 10 में 5 जाएगा, फिर 1 से एक हासिल लेंगे 14 में 7 1, मतलब ये आ गया 17,500, मतलब 30% के
एलईडी में कमी होने के पश्चात उस एलईडी का नया मूल्य जो मूल्य है वो है 17,500 रुपया। ये साधारण विधि से हो गया। और इसको अगर हम फॉर्मूला के विधि से बनाते हैं, इसको हम लोग वैकल्पिक विधि कहें कि एलईडी का मूल्य कितना है, 25,000 है। दैट मीन्स x बराबर 25,000। इसके मूल्य में कमी जो आया है वो 30%, मतलब y इक्वल टू कितना है, 30 है। तो इस पे मूल्य में कमी है आया है, इसलिए कमी पे आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। कमी के बाद नया मूल्य बराबर, मतलब एलईडी का रेट में जब कमी आया, उस कमी के पश्चात उसका नया मूल्य क्या हो जाएगा, 100। चूंकि यहाँ पे प्रतिशत कमी आया है तो इसमें 100 माइनस वाई यूज करेंगे अपॉन 100 गुना x। मतलब कमी के पश्चात एलईडी का जो मूल्य आ जाएगा वो 100 माइनस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स हो जाएगा। 100 माइनस वाई का मान कितना है, 30 बटा 100, एक्स का मान है 25,000 रुपया। तो ये मान आ गया, 100 में 30 माइनस कर दिए, 70 अपॉन 100 इंटू 25,000। एक 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 7 इंटू 2500, मतलब 2500 गुना 7। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 0 7 5 35, 5 3 7 दूना 14 और 3 17। मतलब अब एलईडी का नया मूल्य क्या आ गया, 17,500। मतलब हम लोग वैकल्पिक विधि से बना रहे हैं, या यूँ कहें कि फॉर्मूला विधि से बना रहे हैं, तो इसका मान इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। आंसर तो सेम आना है, लेकिन इस प्रश्न मतलब इस वैकल्पिक विधि फॉर्मूला विधि से बनाएंगे तो हमें टाइम कम लगेगा। प्रतिशत वृद्धि एवं कमी से आधारित जो प्रश्न आते हैं उसमें से हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला कर चुके हैं। इसके बाद अभी कई प्रकार का फॉर्मूला आगे हम लोग को पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।